आज हम पढ़ेंगे एपोस्ट्रॉफी के बारे में। एपोस्ट्रॉफी का आज हम सबसे पहले एक ही रूल पढ़ेंगे। एपोस्ट्रॉफी का जो यूज़ होता है, इट इज़ यूज टू शो पोजेशन। पोजेशन का मतलब होता है अधिकार। तो हम एपोस्ट्रॉफी का यूज़ उस जगह पर करते हैं जब हमें अपनी किसी चीज़ों पर ऑनरशिप बतानी हो, हमें बताना है कि हमारा किस चीज़ पर अधिकार है। तो ऐसे केसेस में हम एपोस्ट्रॉफी का यूज़ करते हैं। और जो इसका जनरली हिंदी में जो मीनिंग निकलता है, वो जो हमारे वर्ड होते हैं का, की, के, तो ये वर्ड्स जब किसी चीज़ को बिलोंग करने के लिए डिफाइन किए जाते हैं, जहाँ पर ये का, की के किसी चीज़ की बिलोंगिंगनेस को रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ पर हम एपोस्ट्रॉफी का यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखती हूँ। जैसे हम लिखते हैं, बहुत ही कॉमन है, माय फादर्स नेम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेरे पिताजी का नाम। तो जहाँ यहाँ पर ये का वर्ड आया है, इसे रिप्रेजेंट किया है इस एपोस्ट्रॉफी एस ने। तो यहाँ पर क्या है, जो नाम है वो उनके पापा का है, और जो पापा का नाम है उन पे उनका क्या है, अधिकार है। तो ऐसी चीज़ों को बताने के लिए हम एपोस्ट्रॉफी का यूज़ करते हैं। जैसे मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे, आई लिव इन माई पेरेंट्स हाउस। तो ये यहाँ पर क्या हुआ, ये दूसरा यूज़ मैंने आपको बताया है, पेरेंट्स। यहाँ पर जो फादर है वो क्या है, हमारा सिंगुलर है। तो जब भी हम कभी सिंगुलर में एपोस्ट्रॉफी का यूज़ करते हैं, तो हमें सिंगुलर जो हमारा नाउन है उसके बाद एपोस्ट्रॉफी लगा के एस को हमें एक्सीड कर देना होता है, मतलब एस को उसमें ऐड कर देना होता है। अगर हमारा नाउन जिसमें हम का, की के वर्ड को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, जैसे कि मेरे मम्मी पापा का घर, तो मम्मी पापा क्या हुए, हमारे प्लूरल वर्ड हुए। तो जब भी हम कभी एपोस्ट्रॉफी का यूज़ प्लूरल वर्ड में करते हैं, तो अगर उसके लास्ट में एंडिंग वर्ड हमारा एस है, तो हम सिंपली उस एस के बाद एपोस्ट्रॉफी को लगा देते हैं। उसके बाद हमें एस को एक्सीड करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ये हमारा एक रूल हो गया सिंगुलर के लिए, ये हमारा दूसरा रूल हो गया प्लूरल के लिए। एक और रूल की हम बात करते हैं। जैसे कि हमारा जो तीसरा रूल है उसके बारे में ये है कि अगर हमारा कोई भी नाउन है, जैसे कि हमारा नाउन ये है चिल्ड्रन, और ये ऑलरेडी क्या है, प्लूरल है। तो प्लूरल में अगर हमें क्या करना है, चिल्ड्रंस, एपोस्ट्रॉफी लगा के एस लगा देंगे। मीन्स अगर कोई हमारा नाउन प्लूरल है और हमें बताना है बच्चे का नहीं, बच्चों का बताना है, तो इसमें हमें क्या करना है, कॉमा लगा के, हम इसमें कॉमा नहीं, एपोस्ट्रॉफी लगा के हम उसमें किसको ऐड कर देते हैं, एस को ऐड कर देते हैं, चिल्ड्रंस। तो यहाँ पर क्या है, इसके लास्ट में ऐड एस नहीं था, तो हमें इसमें एपोस्ट्रॉफी लगा के एस को नॉर्मली ऐड करेंगे, जैसे कि हमने सिंगुलर्स में किया था। लाइक ऐसे बहुत सारे केस हैं, जैसे कि फीट, फीट मतलब होते हैं पैर, तो हमें बताना है पैरों का, तो इसमें लास्ट में एस नहीं है, सो वी सिंपली ऐड एपोस्ट्रॉफी एट एस टू मेक इट प्लूरल नाउन। लाइक इसका मतलब हो जाएगा पैरों का, बच्चों का। तो यही आपको याद रखना है कि जब हम एपोस्ट्रॉफी का यूज़ कर रहे हैं, अगर हमारे पास क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हमें क्या करना है, एपोस्ट्रॉफी एस लगा देना है। जैसे कि एग्जांपल लेती हूँ, काओ, तो काओ का, तो इसमें क्या हो जाएगा, गाय का, एपोस्ट्रॉफी एस लगा दिया। सिमिलरली अब हम आते हैं प्लूरल पे। अगर हमारा क्या है, नाउन प्लूरल है, जैसे हमारे पास काउज है, तो हम इसमें काउज, गायों का, तो इसमें एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे, एस को हम ऐड नहीं करेंगे। और तीसरा केस था कि अगर हमारा प्लूरल नाउन है और वो इरेगुलर है, जैसे कि यहाँ पर हम लेते हैं माइस, माइस मतलब चूहे, तो एक चूहा तो नहीं है, तो माइस का क्या हो जाएगा, MICE एपोस्ट्रॉफी एस। तो बस आपको ये याद रखना है कि अगर हमें एपोस्ट्रॉफी लगाते हुए सिंगुलर है, प्लूरल है, तो बस आपको इन 3 केसेस का ध्यान रखना है। थैंक यू।